यहाँ से हम जब ट्रैफिक इसको 13-10 या 15-50 जो भी दे रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से पल्स भेज के 25 मीटर के ऊपर ये बताएगा कि ये एटोनेशन है आपकी इतनी। उसके बाद 12 मीटर पे बताएगा कि ये एक स्प्लिटर है जिसका इतना लॉस है। फिर उससे आगे ये बताएगा कि 280 पे एक आपका मैक्रो बैंड है, और उसके बाद 800 डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बताएगा कि मेरा एंड ऑफ द फाइबर हो गया, मतलब कि मैं OLT तक पहुंच गया एक्सचेंज। हाँ जी, ये OTDR की टेस्टिंग करने आए थे मलिर स्टोर में। तो इसमें एक न्यू वर्जन आया है व्यावी की तरफ से, स्मार्ट OTDR 100 की। तो इसमें ये दिखाएगा बुला के। अब ये एक सेटअप है, सिमुलेटर है, जिसके अंदर एक नेटवर्क है। तो इसका टेस्ट करने लगे। तो इसमें फ़ीचर यूज़ कर रहे हैं इसमें फाइबर टू द होम। ये फ़ीचर ये थोड़ा दिखाएगा, ये आ गया इसमें। अच्छा, नेक्स्ट अब आप बताएं कि इसमें नेक्स्ट क्या है। इसमें सर हम सबसे पहले सेटअप में आ जाएंगे। ठीक है, सेटअप में आने के बाद हम एक्विजिशन में आएंगे। जी, एक्विजिशन में हम बताएंगे कि हमारा लेज़र क्या है, क्योंकि इसके अंदर 2 पोर्ट्स हैं। एक आपकी ये APC वाली पोर्ट है जो 1310 और 1550 डार्क फाइबर की है, और दूसरी वाली है जिसके ऊपर लिखा हुआ है APC लाइव, ये आपकी 1650 की फ़िल्टर्ड पोर्ट है। अगर आपने लाइव ट्रैफिक पे टेस्ट करना है GPON को तो वो इस पोर्ट के थ्रू होगा, डार्क फाइबर को करना है तो इसके थ्रू। अभी हम डार्क फाइबर वाली पे 1310 1550 पे कनेक्ट हैं। हमने सेटअप में जाके सिलेक्ट कर लिया, वो ऑप्शन दे रहा है कि आपने सिर्फ 1310 पे करना है, सिर्फ 1550 पे करना है, या दोनों पे करना है। हमने सेलेक्ट कर दिया कि 1310 1550 दोनों पे करना है। उसके बाद वो कह रहा है कि डायरेक्शन क्या है आपकी, आप OLT से ONT कर रहे हैं या ONT से, क्योंकि हम यहाँ से ONT से OLT की तरफ जा रहे हैं, वन वे ना, पॉइंट टू पॉइंट टेस्टिंग। तो इसके लिए हमने किया ONT टू OLT। अब आगे हम उसको बता रहे हैं कि स्प्लिटर कितना, एक है। ठीक है, तो हमने उसको बता दिया कि एक स्प्लिटर है, और उसकी स्प्लिट रेशियो यहाँ पर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1:2 है, 1:4 है, 1:8 है, जो भी है। तो हमारी 1:32 है, क्योंकि फील्ड में जब भी कोई टेस्ट कर रहा होता है टेक्नीशियन, तो उसको पता होता है कि मेरे कितने स्प्लिटर हैं और उनकी स्प्लिट रेशियो क्या है। तो हमने ये बता दिया। यहाँ से लॉन्च केबल में हम बताएंगे कि लॉन्च केबल की लेंथ कितनी है, ये मेजर भी हम कर सकते हैं अपने तौर पर। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आगे आपकी सारी बताएगा। उसके बाद रिसीव केबल, अपने एंड पे कोई केबल नहीं लगाई हुई, एंड पे वही फाइबर एंड है, ओपन एंड है। ठीक है, और यहाँ से इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चूँकि फाइबर जो है वो G652 होती है, वही है। यहाँ अलाउंस में, यानी यहाँ पे हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो गया। अलाउंस में हमने अपनी मर्ज़ी से कोई थ्रेश होल्ड लगा रखना है कि TR56 जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं GPON के, या तो अमूमन हम ये अभी ये यूज़ करें PON का G.697। आप अपना भी बना, अगर कोई PTCL अपना बनाना चाहे टीम, उसके लिए यूज़र में जाए और यहाँ से जाके अपने खुद ही थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप जाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से, वो आपको बता रहा होगा कि सप्लाईज़ का लास्ट कितना रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको अलार्म को, थ्रेशोल्ड को जो है ना, वो कोई भी रख लेता हूँ, लेट्स से ये रख लेता हूँ। ठीक है, GPON। अच्छा, ये बता रहा है कि इसमें स्प्लाइस लास अगर 0.3 से ज़्यादा होगा तो ये उसको फेल कर देगा। एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये वार्निंग जनरेट करेगा। इसी तरह रे का है। लिंक डिस्ट्रीब्यूशन में आप बता सकते हैं कि टेस्ट पॉइंट आपका क्या है, OLT की ID क्या है, ONT की ID क्या है। ठीक है, फाइबर नंबर 1, अगर आप फाइबर के पेयर्स टेस्ट कर रहे हैं, ODF के ऊपर खड़े हैं, 48 है, आप एक दफ़ा नंबर 1 दे देंगे, और उसके बाद यहाँ फाइबर में आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, अगर आप 48 से पीछे आ रहे हैं तो डिक्रीमेंट बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर आप 1 से उस तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट लगा दें, तो जब टेस्ट करेंगे 1 2 3 वो खुद ही चेंज करता जाएगा। यहाँ पर आप टेक्नीशियन ID डाल सकते हैं, और यहाँ पर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट में हम इसको कहते हैं कि आपने सारे ट्रे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और ऑटो स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर आप यस करेंगे तो ऑटो स्टोर। यहाँ पे हम बताएंगे कि यार आपने इसकी PDF रिपोर्ट भी जनरेट करनी है, सेम इसी के ऊपर। तो सर ये हमारा ना सारा का सारा सेटअप हो गया। अब आप जस्ट प्रेस करेंगे तो ये टेस्ट शुरू हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें हमारे जो OTDR है, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक सबसे पहले बुनियादी जो ट्रेस होता है वो है, ये बता रहा है कि जी गुड, ये फाइबर की जो कनेक्टर जो लगा है वो साफ़ है। अगर गंदा होता तो ये इसको ग्रीन ना करता, एंड पे इधर रेड करके बता देता कि कनेक्टर गंदा है, आप इसको साफ़ कर दो। अब ये ट्रेस ले रहा है मुख्तलिफ, और यहाँ पर हमारा एंड पे टेबल जनरेट होगा जिसमें सारे के सारे इवेंट आ रहे होंगे। ठीक है, आप किसी को सिलेक्ट करेंगे वो बता देगा कि कौन सा आप कर रहे हो, स्प्लाइस है, बैंड है, स्प्लिटर है, जो अभी चूँकि ये कर रहा है। और स्मार्ट लिंक में पुराने जो OTDRs होते थे ना, उसमें सिर्फ ट्रेस व्यू होता था। ये पुराने लोग तो इसको इजीली
ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये स्प्लिटर है, ये मैक्रो बैंड है, लेकिन अब नए लोगों के लिए ज़्यादा इजी कर दिया है ब्लॉक डायग्राम में। इसको कहते हैं स्मार्ट लिंक मैपर SLM। तो ये क्या, ये एक आइकॉनिक शेप में बता देता है। स्प्लिटर के लिए इसने एक अपना आइकन बनाया हुआ है, स्प्लाइस के लिए अलग। तो हम क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि ये कौन सा है। तो अभी ये सारा चल रहा है। स्मार्ट लिंक पे अभी मैं आऊँ ना, तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ इसमें, तो ये कह रहा है कि ये फ्रंट कनेक्टर है, ये साइड, ये चीज़ है जहाँ हम कनेक्ट में हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि 13-10 का आपका डिस्टेंस -99 है। क्यों ना माइनस में? इसलिए है कि हमने 100 मीटर की पैच कार्ड बताई थी, तो वो कह रहा है कि वो माइनस कर दो। उसकी रिफ्लेक्टेंस क्या आ रही है वो बता रहा है। क्योंकि ये पोर्ट APC है, APC की जो रिफ्लेक्शन होती है वो बहुत कम होती है, -65 -70, तो वो दोनों पे बता रहा है। लॉस बिल्कुल भी निगलिजिबल है। अब ये आगे क्या कह रहा है, इसको अगर हम बंद करें तो ये इसने टोटल लॉस जो एवरेज लॉस है वो बता दी है, ठीक है। लेकिन चूँकि हम आगे जाएंगे, ये देखें 99 का डिस्टेंस तय किया, आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉन्च केबल एंड होगी इस पोर्ट पे हम, ठीक है। यहाँ पर लॉन्च केबल में इसने देखें इसको कर दिया रेड, ग्रीन नहीं किया। रेड करने का मतलब ये है कि ये बता रहा है 13-10 के पर आप 0 पे मौजूद हो, क्योंकि माइनस हो गया वो 99। यहाँ पे लॉस है 0.5 का, यानी कि ये जो एंड है यहाँ पर 0.5 का, क्योंकि कनेक्टर लगा हुआ है, लॉस है। और इसकी रिफ्लेक्टेंस ये है, ठीक है। और इसी तरह 13-10 पे देखें तो 0.6 है। ये जो आइकन है आई बता रहा है कि लॉस आपका जो आपने थ्रेशोल्ड रखी थी उसके मुताबिक 0.5 या उससे नीचे होना चाहिए था। क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है तो वो आपको डायग्नोसिस बता रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हो। वो कहता है या तो आपका कनेक्टर डर्टी या डैमेज है, उसको इंस्पेक्ट कर लें, क्लीन कर लें या रिप्लेस कर लें, या ये है कि लूज़ कनेक्शन है, कनेक्शन सही बैठा नहीं है, PC और APC का कनेक्शन है, या APC तो APC लूज़ कनेक्शन है, या फिर ये भी हो सकता है कि फ़ाइबर की मिस मैच हो। तो उसका फासला तय करें। फासला तय करने के बाद आपके पास एक सप्लाइस है, एटेनुएशन 0.79 और 0.66, 13-10 15 50 के हिसाब से जो उसका है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे वो बता रहा है कि जी थ्रेशोल्ड हमने रखा था 0.3 का। ये 1 मिनट यहाँ दिखाएगा, ये वाली अटेनुएशन है जो अभी बता रहे हैं। जी ये 0.7 के एक बीच में अटेनुएशन है, ये बताई जा रही है जी, ये बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आप इसमें देखें सप्लाइज का थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है। और अगर आपने ट्रू लॉस करना है तो बाई डायरेक्शनल, लेकिन अमूमन ज़रूरत नहीं होती आपको बाई डायरेक्शनल की टेस्टिंग। उसके बाद ये बता रहा है कि आप मज़ीद जाएंगे 21 मीटर, 21 मीटर आ जी उस पर आ जाएँ। और ये 17 मीटर का, ठीक, 17 dB का लॉस। हाँ 17 dB का, ये देखें इधर आ जाएँ, ये देखें ये लॉस है। इसने बता दिया कि ये स्प्लिटर 1x32 है। ये यहाँ पर 1x32 का स्प्लिटर है। और इस पे इसने बताया 13-10 पे ये इसको लॉस को नहीं पढ़ सका, 15-50 पे इसने बता दिया 16.1। अब यहाँ पर आ जाएं तो वो बता रहा है कि जी आपकी ये है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं फर्दर, यहाँ पे आप पहुँच गए। यहाँ से आगे अब आप देखें तो वो बता रहा है, इधर आ जाएं, ये बता रहा है कि आप 255 डिस्टेंस मज़ीद कवर करेंगे। यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे आपका एक मैक्रो बैंड है। अब इसने ये बता दिया कि बैंड डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो बैंड डिटेक्ट के लिए इसने बताया कि 13-10 पे उसका लास्ट काम था, ये उसको नहीं पढ़ सका, ये हम ट्रेस में देख लेंगे। और 15-50 पे उसने बता दिया कि ये 1.8 है, ठीक है, 1.8 का लास्ट है। उसके बाद फर्दर आप 827 मीटर गए तो आप फाइबर के एंड पे चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि इसने 1 गो में सारा का सारा एंड टू एंड टेस्ट कर दिया। अब अगर ट्रेस में आए तो मज़ीद इवेंट्स आपको क्लियर होंगे। इसमें ये देखें 0.00, 0.25, 0.46 ये टोटल आपका डिस्टेंस, और ये आपका टोटल लॉस है 19.6। अच्छा, अगर आप टेबल में आ जाएं, टेबल में दो चीज़ें आपके पास, ये बता रहा है कि 13-10 और 15-50, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि सारे इवेंट बताओ, सारे में वो दिखा रहा है। ये फ्रंट कनेक्टर है, ये कितने पे है, इसका कितना रिफ्लेक्टेंस है, कितना लॉस है, फिर ये लेंथ है कितनी है। उसके बाद आगे आएँ तो ये स्प्लाइस है या लिंक सेक्शन है, ये देखें स्प्लाइस है, ठीक है। और ये बता रहा है स्प्लिटर है, और ये इसी तरह ये एक बैंड है, ठीक है। देखें स्प्लाइस और बैंड को ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। ये स्प्लाइस को ऐसे दिखा रहा है और बैंड को वो बता रहा है कि ऐसे है। और इसको क्लिक करें बंद हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो ये बता देगा कि फ़ाइबर का एंड है, क्योंकि यहाँ एंड आके फ़ाइबर ख़त्म हो गई है। तो इसमें अगर सिर्फ आप फेल्ड इवेंट देखना चाहें डायग्नोसिस के लिए तो जस्ट ये फेल बताएगा। अब ये फेल क्यों हुआ है? फेल इसलिए हुआ है, ये ग्रीन नहीं बता रहा, ये थ्रेशोल्ड से ऊपर है,
अगर लेट से मैं यहाँ से थ्रेशोल्ड चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नन, हटा दो, अब क्या होगा? अब कोई भी फेल नहीं है, सिर्फ एक रह गया बस, बकाया आपके जो थे वो सारे पास हो गए। तो ये बेसिकली है। तो एक स्क्रीन के ऊपर आप ये आप देखें ना, ये इसको ना, ये देखें वो जो लास्ट हम स्प्लिटर कह रहे थे ना, ये इसकी देखें पीक आ रही है, ये पीक आ रही है, स्प्लिटर की। हाँ, ये इतनी बड़ी पीक है ये। तो अगर आप गौर करें, फिर ये नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद फिर ये दोबारा यहाँ से शुरू होता है। आप इसको पिंच जोन भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे प्लस के निशान से या माइनस के और ये निशान से। बैंड की भी वो नीचे जा रही है। हाँ बैंड की जी, ये बैंड का जी, ये बैंड का इवेंट है। हाँ, बैंड का इवेंट है। सही। तो दो इसमें मेन इवेंट थे, ये ऑप्शन में आ गए और हम इसको कहते हैं कि इसको सेव कर लो। सेव के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने नाम दिया हुआ है वो उसको ले रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से नाम दें तो हम लिख देंगे PTCL RSD QA टेस्ट, ठीक है सर, ऐसे ही लिख दें। राइट, सही है। और डेट हम दे देते हैं, आज कितनी तारीख है जी? आज 26 10 26 10 और ये 23। तो ये हमने इसको सेव कर लिया। ठीक। अब यहाँ पे PDF रिपोर्ट हमारे पास आ रही होगी, हम फाइल में जाते हैं, ये हमारे पास ठीक। एक PDF रिपोर्ट, ये आप देखें अगर तो ये ट्रेस है, ये ट्रेस आ गया। ठीक है। और इसी में अगर हम बैक जाएँ, टेस्टिंग को बंद कर यहाँ पे आएँ तो हम ये PDF रिपोर्ट जनरेट हो गई। ये सारे इसने बता दिए किस डेट को, किस टाइम पे, कहाँ पर, फाइल का नाम क्या था। ये आप आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। ये पहला पेज है, एक्सपोर्ट हो जाएगी इसमें जी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये पहला पेज है। अच्छा, यहाँ दूसरे पेज में देखें, ये सीरियल नंबर भी बताएगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको +10 तक करूँ, ये देखें, ये कह रहा है कि सीरियल नंबर OTDR का है 86690। उस पर टेस्ट किया है, उसका मॉडल जो OTDR का मॉड्यूल है वो कौन सा है? E138FB65। अच्छा, 138 का क्या मतलब है? 138 का मतलब है कि 3 वेव्स वाला OTDR है, F का मतलब है फिल्टर्ड है, B का मतलब है ये B वाला OTDR है 40 dB वाला, और 65 का मतलब है कि ये 1650 फिल्टर्ड है। तो ये इसकी नंबरिंग है। अच्छा, और इसमें ये कैलिब्रेशन डेट भी बता रहा है 5/7/2023 को हुआ है, और डेट कौन सी को की है। तो ये सारा का सारा आपको ये आपको बता रहा है स्प्लिटर, ये आपको मैक्रो बैंड, और ये आपका एंड, ये सारा का सारा जो इवेंट्स थे टोटल। ये आपकी जो ट्रेस है ये है, आप देखें तो 1550 की मेरे ख्याल है, ये लेज़र 1550 ठीक है। टोटल डिस्टेंस, और वो सारा नीचे जाएंगे 3 पेजों की है। हाँ ठीक है, ये 13-10 वाली है, ठीक। दूसरा पेज, और ये पहला पेज।